अभी देखो मेरी प्रायोरिटी ये लाइन सही करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मेन लाइन है उसका टेंडर होकर हमारा वर्क ऑर्डर हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर को हमने ये बोला कि आप विद इन 7 डेज इसके पैरेलल उस लाइन को खड़ी कर दो। अभी ये मेन लाइन बनेगी, फिर देन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, देन उसके बाद वो हाउस कनेक्शन वाला पॉइंट आएगा, तो वो भी टाइमली आई थिंक। अब हम पूरा ही इस वार्ड को एक बार चेक कर रहे हैं कि कहीं भी कोई किसी भी टाइप का इशू नहीं आए। पानी के सैंपल्स हमने कल भी लिए, उनको कल वार्ड में हमने लेके और टंकी में लेके दोनों जगह लेके एमवाई और हमारी जो लेब उसमें भेजे हैं। रिपोर्ट अवेटेड है, क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो 24 घंटे में आती है और फाइनल रिपोर्ट वो 48 घंटे में आती है। नगर निगम ने ढूंढा भागीरथपुरा में लीकेज पॉइंट, सुधार का काम किया। पानी की टंकी से करीब 40 फीट दूर मिला लीकेज पॉइंट। टॉयलेट के लीकेज से पानी की लाइन में मिलावट की संभावना। टॉयलेट डिसमेंटल कर पाइपलाइन में सुधार का काम किया गया। निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने दी मामले में विस्तार से जानकारी। कुछ सवालों से किनारा करते हुए यादव ने फिलहाल अपनी प्राथमिकता लाइन में सुधार को बताया। देखिए, जो पिछले 2-3 दिन का घटनाक्रम है, उसके बाद में एहतियात के तौर पे हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि जितने भी पेशेंट्स थे उनका सही से इलाज हो। तो पहले हमने वो कोऑर्डिनेट किया थ्रू CMHO कि सभी जहाँ पे भी जितने भी हॉस्पिटल्स में भर्ती है सबका अच्छे से इलाज हो, उनका पैसे वाला कोई इशू नहीं आए और उनको जितना जल्दी हो सके उतना सही करके हम घर पहुँचा पाएँ। जितने भी हमने यहाँ पे जितने मोहल्ले जितने वार्ड में हैं सभी जगह एक ANM और आशा के तहत पूरी एक सर्वे करवाया गया है, जिसमें जितनी आशा ANM ने जो क्वेश्चंस पूछे थे, कोई आपको इश्यूज़ तो नहीं है, डायरिया को इशू हो, किसी भी टाइप का कोई इशू हो, तो जो कुछ पेशेंट्स और आ जाए उनको भी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा था, बट वो परफेक्टली फिट एंड फाइन है। कुछ पेशेंट्स अभी भी भर्ती हैं हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है। हम ट्राई करेंगे कि वो भी जल्दी अच्छे से ठीक होकर घर आ सके। सेकंड पॉइंट है हमारा पानी वाला, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट ये निकल के आ रहा था कि एक पानी भी कॉमन पॉइंट हो सकता है, क्योंकि पूरे मोहल्ले में और पूरे वार्ड में ये इशू है। पानी के सैंपल्स हमने कल भी लिए, उनको कल वार्ड में हमने लेके और टंकी में लेके दोनों जगह लेके एमवाई और हमारी जो लेब उसमें भेजे हैं। रिपोर्ट अवेटेड है, क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो 24 घंटे में आती है और फाइनल रिपोर्ट वो 48 घंटे में आती है। देन फिर हमने रात में एक अनाउंसमेंट्स कराए कि जो भी सुबह आज, क्योंकि पानी छोड़ना था और सैंपल भी हमें करने थे, तो किसी को भी यूज़ करना हो तो अच्छे से बॉईल करके उसको यूज़ करे पानी को, और अगर बेटर हो नहीं करना हो तो हमने टैंकर्स अब प्रोवाइड कराए थे हमें 60-70, तो उनके माध्यम से हम पूरे वार्ड को कवर करके हम पानी अवेलेबल करा पाए। उसके बाद एक पॉइंट ये था कि सभी वार्ड में हमारी जितनी बीट है उस बीट में हर बीट में हमने सैंपल करवाएं ताकि ये पता चल सके भाई किस साइड में ज़्यादा इश्यूज़ है। बट क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट के उसी से आइडिया लग गया था कि ऑलमोस्ट पूरे वार्ड में ही है, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को एक बार चेक किया, पूरा मैप हमने बनाया कि जो टैंक से कहाँ कैसे सप्लाई होती है। सो फर्स्ट एक मेन लाइन है, देन उसका 2 डिवाइड हो जाती है, फिर उसके बाद और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं। तो क्योंकि चारों तरफ ही था तो हमें ये डाउट था कि मेन लाइन में ही कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ से कोई मिक्सर हो रहा हो या कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा हो जिससे हो रहा हो। तो मेन लाइन से जस्ट जो टंकी से आई थिंक 30-40 फीट पे एक टॉयलेट था, उस टॉयलेट को भी हमने डिसमेंटल किया है। उसका जो नीचे से चैम्बर था वो, और नीचे हमारा जॉइंट है उस मेन पाइपलाइन के, तो वो जॉइंट भी थोड़ा सा लीक हो रहा था। तो एक पॉइंट तो ये पकड़ में आया कि उससे वो मिक्सिंग हो रही होगी। आगे जो और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है उनको भी हम जितने भी क्रॉस हैं, जो ड्रेनेज और वाटर के जो क्रॉसेस हैं, उनको हम सभी को चेक भी कर रहे हैं, सबको क्लियर भी कर रहे हैं, और अगर क्रॉस है तो उसको साइड से हम डाइवर्ट भी कर रहे हैं। तो एक काम हम आज और कल में, हमारी पूरी टीम है नगर निगम की जो वाटर और ड्रेनेज की वो यहीं पे है, वो उसको हम क्लियर कर रहे हैं। एक पॉइंट ये है कि इसको सही करने के बाद हम कल और परसों में फिर से एक बार टेस्ट करेंगे कि दोबारा से वो जब पानी आएगा तो उसको लेबोरेटरी में भेज के टेस्टिंग करवाएंगे। अगर वो सही आता है तो ही हम पब्लिक को उसमें सजेस्ट करेंगे कि उसको यूज़ करने के लिए। अदरवाइज़ तब तक हमने ये व्यवस्था की है कि अराउंड हमारे 60-70 टैंकर्स हैं, और बढ़ा देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे ही लोग पानी यूज़ करें। तो एहतियात के तौर पे ये किया है, और बाकी भी हम सभी पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा पहलू नहीं हो जिससे अब कोई भी बीमार होने की स्थिति में आए और पानी कहीं भी हम भेज पाएँ।
अभी देखो मेरी प्रायोरिटी ये लाइन सही करना है बेसिकली, ये बाकी चीज़ें भी देखेंगे, बट पहले अभी हमारा जो लाइन है वो एक बार सही हो जाए और उसको हम डाइवर्ट कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मेन लाइन है उसका टेंडर होकर हमारा वर्क ऑर्डर हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने ये बोला कि आप विद इन 7 डेज़ इसके पैरेलल उस लाइन को खड़ी कर दो, ताकि हम उसको डाइवर्ट करके फिर मेन लाइन हम चेंज भी कर सकें। तो अभी ये रिपेयर हो जाएगी, बट ऑलरेडी क्योंकि हमारा टेंडर होकर वर्क ऑर्डर होकर कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो पैरेलल जो लाइन है वो भी हम इस्टेब्लिश करके उसको उससे डाइवर्ट कर देंगे पानी को, ताकि इस टाइप का इश्यू कोई बचे ही नहीं। और देखिए, एक टेंडर है जो मेन लाइन का है, देन उसके बाद में जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वाला टेंडर है वो भी हो चुका है। उसके बाद जो हाउस टू हाउस कनेक्शन वाला टेंडर है वो आई थिंक अभी हुआ है। उसमें एक पॉइंट ये बताया था एडीसीज ने कि क्योंकि अमृत में वो आ रहे थे तो उनको ऐसा रिपीटेशन नहीं हो, इस वजह से उसको उन्होंने लेट किया है। बट अभी ये मेन लाइन बनेगी, फिर देन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, देन उसके बाद वो हाउस कनेक्शन वाला पॉइंट आएगा, तो वो भी टाइमली आई थिंक। अब हम पूरा ही इस वार्ड को एक बार चेक कर रहे हैं कि कहीं भी कोई किसी भी टाइप का इश्यू नहीं आए, तो वो करवा लेंगे उसको। मतलब हाँ, उनके टेंडर होके काम स्टार्ट हो गए हैं। और ये लाइन जो मेन वाली है ये तो हम ट्राई करेंगे। अभी जो ठेकेदार को यही बोला है कि 7 डेज़ में वो करके इसको मेन लाइन को चेंज कर देगा।